लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और आपको ये वाली चीज मैंने बता दी थी कि ये हम इंटीग्रेशन से करते हैं, याद है? यस सर। अब देखो एक एग्जांपल दूंगा, 2-3 तरह से बता दूंगा, उसके बाद आप उसको हर तरह से हैंडल कर पाओगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें बात करनी है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर से लेके Cn स्क्वायर की, और ये प्रूफ करना है 2nCn के बराबर, ठीक है जी? चलो मेथड 1 देखो। सर हाँ जी, वो लास्ट क्लास की वीडियो भी डाल। हाँ, मेथड 1 देखो। जैसे मैं बात करूं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर से लेके ncnx की पावर n, इजंट इट? अब मैं इसी एक्सपेंशन को दोबारा लिख रहा हूं, ये जो nc0 है इसको ncn लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। nc1 को ncn-1x, nc2 को ncn-2x स्क्वायर, और ncn को लिख लिया nc0x की पावर n। मेरी बात समझ में आई? हेलो? यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान से सुनना, बस 1 मिनट देख लो। लेफ्ट साइड तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n, राइट साइड क्या होगा C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर से लेके Cnx की पावर n इंटू Cn प्लस Cn-1x Cn-2x स्क्वायर से लेके C0x की पावर n, इजंट इट? अच्छा, इससे पहले वाला टर्म एक आएगा अपने पास कि Cn-1 x की पावर n-1, हाँ कि नहीं? अब इन द प्रोडक्ट ऑफ टू, इन द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट चल रहा है, एक चीज पे ध्यान दो। हाँ बोलो सर। C1 नहीं आएगा x की पावर n-1 के साथ? हाँ वो C1, सॉरी C1। नाउ इन द प्रोडक्ट ऑफ टू ध्यान देना जरा, ये C0 को आप सबसे मल्टीप्लाई करोगे, बट C0 स्क्वायर कैसे बनेगा? x की पावर n का कोफिशिएंट होगा जो, हाँ कि नहीं? उसके बाद ये C1x जब दूसरे फैक्टर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, C1 स्क्वायर क्या बनेगा? x की पावर n का कोफिशिएंट। देखो एक x यहाँ पे है, n-1 यहाँ पे है, टोटल x की पावर n बन गया, और कोफिशिएंट क्या हो गया? C1 स्क्वायर, ठीक है? सिमिलरली ये Cn जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n का एक कोफिशिएंट आएगा, दैट इज व्हाट? Cn स्क्वायर। इन द प्रोडक्ट ऑफ टू व्हाट आई एम डूइंग कि कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। बोलिए। तो राइट साइड से तो क्या आ जाएगा? C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से लेके Cn स्क्वायर। उधर से मैं क्या लिखूंगा? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अरे मेरी आवाज भी आ रही है नहीं? यस सर। हाँ जी सर। और 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2nCn। बोलिए। यस सर। अब ये चीज क्लियर है सबको? आदित्य? हाँ जी। अब जैसे यहीं से मैं वो दूसरा क्वेश्चन भी कर दूं लगे हाथी। सपोज करो अपने पास क्वेश्चन हो C0 C1 C1 C2 C2 C3 से लेके Cn-1 Cn। अब आप ध्यान देना दोबारा से, ये देखो जरा,
देखो जी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या C0 C1 बनेगा? इसी में इससे पहले वाला टर्म आएगा C2 x की पावर n-2। उसके बाद जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 बनेगा, जो किसका कोफिशिएंट होगा? x की पावर। हेलो, हाँ जी सर। भाई अगर मन नहीं है पढ़ने का तो रहने देते हैं। नहीं तो सर, ये क्या बनेगा? C0 C1, C1 C2, C2 C3 एंड फाइनली जब इससे पहले वाला टर्म Cn-1 x की पावर n-1, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा Cn-1 Cn, दैट इज Cn-1 Cn। और ये क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन 1 प्लस x की पावर 2n। बोलिए। ठीक है Yes, sir. यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 कंपेयर किया, एंड दैट वुड बी 2n Cn-1। हाँ कि नहीं? सर एक मैं थोड़ा सा ऊपर करना। ये ले भाई। सर हाँ जी सर, सुनाओ। सर ये मुझे ना इसका आपने जो अभी ये वाला करा था स्टेप ऊपर, सर इसका लास्ट स्टेप में समझ नहीं आया था। आपने जैसे इन द प्रोडक्ट ऑफ कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट्स जब किया तो उसके बाद ये आंसर कैसे आया? भाई लेफ्ट देख, राइट साइड से ये कोफिशिएंट बनेगा x की पावर n का, यस सर। तो लेफ्ट साइड से भी तो सेम ही कोफिशिएंट चाहिए ना। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n बनेगा। इस 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2n Cn। ओके सर, समझ गया। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब इसका मेथड 2 देखो, उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मेथड है, हमारे पास क्वेश्चन था C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर से लेके Cn का स्क्वायर। इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूं, NC0 और दूसरे को लिख लिया NCn, NC1 NCn-1, NC2 NCn-2 एंड सो ऑन NCn NC0। सही है मेरी ये बात? यस सर। हाँ अब आप जी एक चीज सोचो, you have n boys and n girls in a class and you need to make a committee. You need to make a committee of n total, मतलब n students। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? देखो जी, नो गर्ल ऑल बॉयज। आप कैसे कैसे कमेटी बना सकते हो? यू डू नॉट सेलेक्ट एनी गर्ल एंड यू सेलेक्ट ऑल द बॉयज, और यू सेलेक्ट वन गर्ल एंड n-1 boys, or 2 girls and -2 boys, or all n girls and no boy। हाँ कि नहीं? यस यही टोटल नंबर ऑफ वेज है। अगर एक क्लास में n बॉयज n गर्ल्स है एंड यू नीड टू मेक ए कमेटी ऑफ टोटल n स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या क्या वेज है? यू डू नॉट सेलेक्ट एनी गर्ल, और यू सेलेक्ट वन गर्ल, और यू सेलेक्ट 2 गर्ल्स, और यू सेलेक्ट 3 गर्ल्स एंड सो ऑन, और यू सेलेक्ट ऑल n गर्ल्स। तो बेसिकली मैं 2n में से n बच्चे सेलेक्ट कर लूं डायरेक्टली। यस सर। तो भी तो पूरी कमेटी बन जाएगी ना। बेसिकली मैंने वैसे भी सारे वेज गिने लिए हैं।
So the answer directly is 2NCl. ये आप एक एक n से n-1 वो कर रहे हो, वो वाला तो समझ आ गया, पर ये 2NCn के इक्वल कैसे हुआ? भाई ये जो हमने यहाँ पे की ना, ये सारे वेज ऑफ सिलेक्शन हो गए काउंट। हाँ जी कमेटी बनाने के सारे तरीके काउंट हो गई हैं। यस तो सर। बेसिकली मैं जब 2n में से n बच्चे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाले, तो इसमें खुद ही वो वेज आ गए ना। हो सके एक भी लड़की ना सिलेक्ट हुई हो, या हो सके एक गर्ल सिलेक्ट हुई हो, या 2 गर्ल सिलेक्ट हुई हो। ठीक है सर, समझ Isn't गया। it? हाँ जी अब सिमिलरली जो अपना दूसरा क्वेश्चन था, C0 C1 C1 C2 C2 C3 से लेके Cn-1 Cn, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूं, NC0 NCn-1, इसको चेंज कर दिया, NC1 NCn-2 NC2 NCn-3 से लेके NCn-1 NC0। बोलो। हाँ जी इतना लिखना तो ठीक है। Yes, sir. नाउ अगर इसको भी मैं ऐसे ही सोचूं कि n बॉयज हैं, n गर्ल्स हैं, और इस बार जो कमेटी बनानी है, कमेटी ऑफ n-1 स्टूडेंट्स, तो पहले ये सोचो कि क्या ऊपर सारे वेज काउंट हो गए? नो गर्ल, ऑल n-1 बॉयज। बोलो। या 1 गर्ल एंड n-2 बॉयज, या 2 गर्ल्स और n-3 बॉयज, या ऑल n-1 गर्ल्स एंड नो बॉय। क्या सारे वेज काउंट हो रहे हैं इसमें? Yes, sir. हाँ जी तो मैं डायरेक्टली कि 2n में से n-1 लोगों की कमेटी बना लूं। दैट वुड आल्सो बी इक्वल्स टू कि आप 2n में से n+1 लोगों की कमेटी बना लो। एक ही बात है कि नहीं? हाँ जी दिस इज इट। बट अब जो मेन इसका वो है, इसेंस है कि ये मेथड कब यूज नहीं होगा, कोई बताएगा? आप एक चीज सोच रहे हो, ये जो n-1 नंबर स्टूडेंट्स हैं ये फिक्स होने जरूरी है। मैंने इसको वापस से मैनिपुलेट किया क्वेश्चन को, और इन दोनों का सम कितना है? n-1। इनका सम कितना है? n-1। इनका सम कितना है? n-1। इनका सम कितना है? n-1। अगर दोनों फैक्टर्स के सफिक्स का सम सेम नहीं होगा तो हम ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ऐसे ही यहां पे इन दोनों का सम कितना है? n। इन दोनों का सम कितना है? n। इनका सम कितना है? n। इनका सम कितना है? n। यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर वो सफिक्स का सम सेम नहीं होगा तो हम ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी बस इस मेथड की एक यही लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखो जी, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए C0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ C2 स्क्वायर 4 टाइम्स C3 स्क्वायर से लेके n+1 टाइम्स Cn का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ जाए, इसको क्या करूं मैं? सर एक वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देना। अब देखो एक मेथड तो क्या है कि एक तो डायरेक्ट एक्सपेंशन जो है, एक उसको डिफरेंशिएट करके जो एक्सपेंशन आया, और फिर उन दोनों में क्या करना है? कोफिशिएंट कंपेयर करना है। मेरी बात समझ में आई?
हेलो, यस सर। हाँ जी एक सर। मेथड, पहले वाला मेथड मैंने क्या बताया आपको कि एक तो डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, एक दूसरी उसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना ताकि वो एक एक कोफिशिएंट बाहर आ जाए। बोलो। और फिर उन दोनों के प्रोडक्ट में x की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करना। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. दूसरा मेथड क्या है कि मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा, इसको वापस से लिख रहा हूं n+1 C0 का स्क्वायर। इससे पहले वाले टर्म को n टाइम्स C1 स्क्वायर, n-1 टाइम्स C2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वाले टर्म को मैं लिखूंगा Cn का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे लेफ्ट साइड आएगा 2s, राइट साइड क्या आएगा n+2 टाइम्स C0 स्क्वायर, n+2 टाइम्स C1 स्क्वायर, n+2 टाइम्स C2 स्क्वायर से लेके n+2 टाइम्स Cn का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? n+2 ले लो कॉमन और जो बचा कुचा है उसकी वैल्यू 2nCn है, वो हमने अभी पीछे निकाली। बोलिए। Yes, हो जाएगा आसानी से? yes, sir. हाँ जी तो सर। अब मैं वापस रिजल्ट्स पे आ रहा हूं। एक तो हमने ये किया C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से लेके Cn स्क्वायर इज 2nCn। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। दूसरा C0 C2 C1 C3 C2 C4 Cn-2 Cn, अगर हर एक टर्म के सेकंड वाले टर्म को चेंज कर दो तो बेसिकली आपको 2n में से n-2 लोगों की कमेटी बनानी है। हाँ जी सर। तो डायरेक्टली आंसर क्या है 2nCn-2 या 2nCn+2? बोलिए। हाँ जी सर। ठीक है जी। उसके बाद 1 टाइम्स C0 स्क्वायर, 3 टाइम्स C1 स्क्वायर, 5 टाइम्स C2 स्क्वायर, 2n+1 टाइम्स Cn का स्क्वायर। फेडरल कालगॉस पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। बोलिए। सर अभी क्या बोले आप? केड़ा कालगोस? फेडरल कालगॉस वाला रूल, वो सीरीज को उल्टा करके लिखना जो ये मैंने ठीक है बताया ना, सर। जो ये वाला मेथड बताया, ये वाला, अच्छा इसका नाम है वो। ठीक है सर। ये वाला मेथड। बोलिए। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा स्मार्टली प्ले भी कर सकते हैं इस वाले में। 1 टाइम्स C0 स्क्वायर, 3 टाइम्स C1 स्क्वायर, 5 टाइम्स C2 स्क्वायर, 2n+1 टाइम्स Cn स्क्वायर। ये बन जाएगा 2r+1 टाइम्स NCR का स्क्वायर, r वेरिंग फ्रॉम 0 से n। हाँ कि नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ जी सर। इसको स्प्लिट कर दो, इसके साथ अलग कर दिया, r के साथ में कांस्टेंट वाला अलग छोड़ दिया। इसकी वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है 2nCn होती है कि नहीं? Yes, sir. इस वाले को सॉल्व करने का तरीका भी दे रखा है इसने, चाहे ऐसे कर लो, चाहे हम जो नॉर्मल तरह से कर रहे थे वैसे कर लो कि उल्टा करके सीरीज को लिख लिया, और भी कन्वीनियंट है, या कोफिशिएंट कंपेयर करके कर लो। आई बात समझ में? यस सर। नाउ हाँ जी, एक मिनट ऊपर करना बस सर। इसी वाले में C0 स्क्वायर प्लस 2C1 का स्क्वायर। सर मेथड 1 एक बार रिपीट करना। मेथड 1 कौन सा था? सर वो बायनॉमियल सीरीज वाला। समेशन वाला? नहीं सर, जैसे कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला था। क्या? सर डेरिवेटिव वाला पूछ रहा है वो सर। हाँ जी सर। उसमें तो दो सीरीज बनेंगी, एक तो डायरेक्ट देख कर ही देता हूँ मैं, रुक जा सर एक में x को मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लेना है। एक मिनट, रुक जा।
एक तो है अपने पास मेथड 2 कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या बनेगा, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर से लेके ncn x की पावर n। अब दूसरा ये भी सोच कि मुझे ncn के साथ क्या चाहिए, n+1 चाहिए, हाँ जी सर। इसको x से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बाई x, तो ये बनेगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n इज c0x प्लस c1x स्क्वायर c2x क्यूब से लेके cn x की पावर n+1। इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, राइट साइड क्या आएगा, c0 2c1x 3c2x स्क्वायर से लेके n+1 cn x की पावर n। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। इसमें थोड़े से कोफिशिएंट मैनिपुलेट कर ले, इसको लिख ले cn, इसको 2cn-1x 3cn-2x स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म आएगा n+1 इसमें नहीं करते, दूसरे वाली में करेंगे। ये जो पहले वाली सीरीज थी ना, ये वाली, इसको वापस से लिख ले, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिख लेते हैं cn-1x cn-2x स्क्वायर, लास्ट टर्म जाएगा c0x की पावर n, उससे पहले वाला होगा c1x की पावर n-1। नाउ इन द प्रोडक्ट, यस सर। इन द प्रोडक्ट ध्यान देना जरा, c0 स्क्वायर किसका कोफिशिएंट बना, x की पावर n का। हाँ जी, 2c1 c1 2c1 स्क्वायर किसका कोफिशिएंट बना, x की पावर n का। 3c2 इधर से आएगा एक टर्म c2x की पावर n-2, वो भी कोफिशिएंट x की पावर n का, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो n+1 cn स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है, ठीक है सर, x की पावर n का। इन द प्रोडक्ट कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो इस साइड तो आ जाएगा c0 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ c1 स्क्वायर थ्राइस ऑफ c2 स्क्वायर से लेके n+1 टाइम्स cn स्क्वायर, राइट साइड क्या आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन। अब ध्यान दो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर किसका, n का। सर बस यही तक करना था, मतलब यार आगे कुछ और सिंपलीफाई नहीं नहीं होगा? अब देख, नहीं इधर क्या आ जाएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट 2n-cn, यस सर। यहाँ पे एक n तो ऑलरेडी पड़ा है बाहर, ये तो आएगा ही आएगा, x है तो इसमें से किसका चाहिए, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट, यस सर। सो दैट इज 2n-1 cn-1, ये आंसर। ठीक है सर। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। हाँ जी सर। सिद्धार्थ, सर ये आपने लास्ट वाला निकाला कैसे? लास्ट में भाई 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, अगर तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n को एक्सपेंड करेगा, क्या एक्सपेंशन जाएगा, 2nc0 प्लस 2nc1x प्लस 2nc2x स्क्वायर, हाँ जी सर। तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 2ncn, हाँ जी। ये n तो आएगा ही आएगा, हाँ जी सर। x ऑलरेडी है तो मुझे यहां से x की पावर n-1 चाहिए ताकि मिलके x की पावर n बन जाएगा, हाँ जी। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1 में से x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2n-1 cn-1, ठीक है सर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। बस, ठीक। हाँ जी, बात समझ में आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन है, करो जरा ट्राई ये वाला, और एक ये ट्राई करो।
करो फटाफट से। ध्यान दो जी, जो अपना क्वेश्चन है वो है MCM, M+1 CM, M+2 CM से लेके NCM। आपको याद है कल एक पास का आइडेंटिटी बताई थी कि NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल्स टू N+1 CR+1, याद है? Yes, sir. sir. NCR plus NCR+1 is N+1 CR+1, याद है कि भूल गए? Yes, sir. Yeah. नाउ इन्होंने क्या किया कि ये जो पहले वाला MCM है इसको लिख लिया M+1 CM+1, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो वही है, बाकी सब कुछ एज इट इज, M+1 CM, M+2 CM एंड सो ऑन NCM। एग्रीड और नॉट? एक्सप्लेन भी कर रखा है कि जो MCM है उसकी वैल्यू M+1 CM+1 के बराबर है, 1 1 है दोनों की। नाउ प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, दोनों के प्रीफिक्स सेम है, सफिक्स में एक का गैप है, समेशन में प्रीफिक्स एक बढ़ जाता है, सफिक्स जो लार्जर वाला है वो रिटेन करता है, ऐसा ही है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? M+2 CM+1, हाँ कि नहीं? हाँ Yes, जी sir. sir. फिर ये M+2 CM+1 इससे ऐड होगा, ये आ जाएगा M+3 CM+1, वो अगले वाले से ऐड होगा M+4 CM+1। मतलब फाइनली इस NCM से ऐड होने के लिए पीछे से एक टर्म आएगा NCM+1। बोलो जी। Yes, sir. ठीक है ना? और इन दोनों का समेशन फाइनली कितना आ जाएगा? N+1 CM+1। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes. किसी को भी डाउट हो अभी बोल दे। अब मेथड 2 देखो, अगर मैं कोफिशिएंट वाइज चलूं, ये जो है ये x की पावर m का कोफिशिएंट है इन 1 + x की पावर m, ये x की पावर m का कोफिशिएंट है इन 1 + x की पावर m+1, ये x की पावर m का कोफिशिएंट है इन 1 + x की पावर m+2, ये x की पावर m का कोफिशिएंट है इन 1 + x की पावर n। एग्रीड? Yes, sir. तो मैं ऐसे लिख लूं कि the above series can be obtained by writing the coefficient of x की पावर m in 1 + x की पावर m, 1 + x की पावर m+1, 1 + x की पावर n, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब ये सीरीज कंसीडर कर ली, 1 + x की पावर m+1, 1 + x की पावर n, और इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, तो a कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा इसका? 1 + x की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n - m+1 -1 अपॉन r-1, ये आ जाएगा। बोलो। हाँ जी Yes, sir. sir. दैट इज 1 + x की पावर n+1 माइनस 1 + x की पावर m अपॉन x। बोलिए। Yes, sir. नाउ इसमें इस पूरे में x की पावर m का कोफिशिएंट ढूंढना, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में, सिर्फ इसके न्यूमरेटर में इस चीज में x की पावर m+1 का कोफिशिएंट ढूंढना, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक x है, मैं ऊपर से x की पावर m+1 का टर्म निकालूंगा तो x की पावर m बन जाएगा अल्टीमेटली। Yes, sir. यहां से कोफिशिएंट क्या आएगा? n+1 CM+1, और इसमें कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, वो 0, तो आंसर क्या बना? n+1 CM+1। बोलो जी। Yes, सर sir. लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दो। लास्ट स्टेप लिख के बता देता हूं। हमें क्या चाहिए?
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस x की पावर m अपॉन x। इसमें मुझे x की पावर m को कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है दाना? हाँ जी सर। आपने पूछा ना, हाँ जी सर। इतना ठीक है? यस सर। मतलब मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस 1 निकाल लूं इन 1 प्लस x की पावर m n प्लस 1 माइनस 1 प्लस x की पावर m, क्योंकि नीचे एक x ऑलरेडी है तो ऊपर से x की पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, है ना? हाँ जी सर। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 सी m प्लस 1, और यहां से x की पावर m का ही लार्जेस्ट टर्म होगा तो m प्लस 1 का कोफिशिएंट नहीं आएगा, -0। ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर बन गया n प्लस 1 सी m प्लस 1। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। बोलिए, सबको क्लियर है? यस सर। अगला देखो, अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो जी, NC3 प्लस ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 C3 प्लस ट्राइस ऑफ n प्लस 2 C3 से लेके n टाइम्स 2n माइनस 1 C3। एग्रीड? ये ऐसा नहीं लग रहा x की पावर 3 का कोफिशिएंट लिखा हुआ है किसी चीज में? किस चीज में? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 1 प्लस x की पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 थ्राइस ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 2 n टाइम्स 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। बोलो, पहले इस बात से कन्विंस्ड हो आप? यस सर। Yes, sir. ठीक है मेरी बात? अब मेरा प्राइम टारगेट है कि पहले मैं सीरीज का सम निकाल लूं और सीरीज का सम आते ही उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 आंसर कर दूंगा। यही है अपना टारगेट? यस सर। तो मैंने सीरीज दोबारा लिखी, 1 प्लस x की पावर n ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 थ्राइस ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 2 n टाइम्स 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, ये AGP दिख रही है? यस सर। हाँ जी इसको सर। सॉल्व करने का तरीका सबको पता है, इसके r से मल्टीप्लाई करते हैं। r क्या है? 1 प्लस x। 1 प्लस x से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करके एक टर्म सरका के लिख दिया, सरका के लिखने के बाद सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ना s ये आ जाएगा। इतना तो आएगा, सभी लोग कर लेंगे, AGP सॉल्व करनी सबको आती है? यस। ठीक है ना? नाउ इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। जैसे यहां से, मतलब इसमें से आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर से। हाँ जी, न्यूमरेटर से x की पावर 4 का क्या आ जाएगा? हाँ जी सर। n टाइम्स 2nc4। इसमें से इस न्यूमरेटर से किसका कोफिशिएंट? x की पावर 1 का, सॉरी 5 का, ताकि नीचे स्क्वायर है ना, 5 का, तो nc5 और माइनस ऑफ 2nc5। बोलिए, मेरी बात समझ आई क्या? यस सर। इजी है? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. चलो उसके बाद ये छोड़ दो, अभी ये अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार ये सारे करो। 14th में जो चार्ट दिख रहे हैं ना, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 2 3 4, करना ट्राई। बात समझ में आ गई मेरी? हाँ जी सर। अब जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तेरे पास सीरीज है C0 3C1 5C2 से लेके 2n प्लस 1
सी एन, उससे पहले वाला टर्म आएगा 2n माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक है, हाँ जी इसी सर। सीरीज को उल्टा करके लिख, इस टर्म को यहां पे लिख 2n प्लस वन सी जीरो, इसको यहां लिख 2n माइनस वन सी वन, इसको लिख थ्राइस ऑफ सी एन माइनस वन, और इसको लिखो सी एन, और दोनों को ऐड कर दे। ओके सर। तो लेफ्ट साइड तो आ गया 2s, राइट साइड में आएगा 2n प्लस टू सी नॉट, 2n प्लस टू सी वन, एंड सो ऑन 2n प्लस टू सी एन माइनस वन एंड 2n प्लस टू सी एन। एग्रीड और नॉट? हाँ जी में से सर। 2n प्लस टू कॉमन आ गया, बचा सी नॉट, सी वन, सी टू से लेके सी एन। ये क्या थे, कल बताए थे, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन थे ये, हाँ जी सर। के साथ में 2 की पावर n, ये 2s है, s कितना आ जाएगा, n प्लस वन इंटू 2 की पावर n। ठीक है सर, आ गया। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए 14 का सेकंड, सबको समझ में आ रहा है? एक तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 चल रहा है, न्यूमरेटर में 4 की पावर रेज हो रही है, मतलब कि एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 4 में। फॉर दिस पार्ट आवाज आ रही है किसी को? सर का शायद वो लाइट चलेगी है, अभी सर शायद रीजॉइन करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक मिनट रुक जाओ यार। ठीक है ना, सेकंड पार्ट समझ में आ गया? 0 से 4 में इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स की पावर एन को। हाँ जी सर। फोर्थ पार्ट ये वही है, अगर पास्कल माइनस identity वाला। होता बीच में तो फिर 0 से -4 से 0 में करते। हाँ हाँ, अगर ऑल्टरनेट चल रहा होता तो 0 से -4 कर देते हो, या -4 से 0। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? हेलो, पास्कल वाला करना है, पास्कल वाला। 3 लिख के कर लो। वो पास्कल वाला है ना, कि वो हाँ जी। 2c2 को 3c3 लिख लो। ये बताओ, सर n+1 सर इजी है सर, n+1 आसान चीज है। को एक चीज पे तोड़ लो। ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दो, ये वैल्यू क्या है, n+1, हाँ जी। ये क्या है n, ये क्या है n-1, ये क्या है 1। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये वाला, ये क्वेश्चन है n+1 c नॉट प्लस nc1 n-1 c2 एंड सो ऑन cn। दैट इज ऑल्सो, इसको ऐसे लिख लो, cn को c नॉट, उसके पहले वाला 2c1 आ जाएगा, उसके पहले वाला 3c2, और ये लास्ट वाला बन जाएगा n+1 cn। इन दोनों को ऐड कर दो, कोई कालगॉस वाला रूल लगा के आंसर आ जाएगा। बोलिए, हेलो, ठीक है ना बताना भाई? बस ये तो जो वो वाले टर्म थे सेकंड वाले,
n+1 cn, ncn -1, n-1 cn -2, इनके लिए वैल्यूज निकाल ली। हाँ वो जी। वैल्यूज निकाल के ये आ गया, इसको निकालना तो आसान है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद जरा ध्यान दो, जैसे सपोज करो हम ना x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी एक तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक बात मुझे बताओ, इसमें कोई भी रैंडम टर्म क्या बनेगा, x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, हाँ कि नहीं, हाँ जी सर। विद सम कोफिशिएंट k। और ये जो x y z की टोटल पावर है, ये हर एक टर्म में इसका समेशन कितना होगा, n सॉरी x y z नहीं, a b c, a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, n। तो जितने भी वेज में a प्लस b प्लस c n हो सकता है, इसके एक्सपेंशन में उतने ही टर्म होंगे। हाँ जी सर। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू n कितने वेज में हो सकती है, n+2c3। यस सर। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, n+2c3। बोलिए, ये तो हमने पीएनसी में पढ़ा है। हाँ जी सर, 2 स्टिक्स वाला। हाँ जी, कि ये वाली वैल्यू n+2c3 होगी। तो ये तो आए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एग्रीड और नॉट, बोलिए ठीक है ना। हाँ जी सर। अब कोई भी पर्टिकुलर टर्म होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c क्या बनेगा, टोटल n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। बोलो, बात समझ में आई क्या। हाँ, ठीक है सर। तो यहां मैंने आपको दो चीज बताई कि इसके एक्सपेंशन में एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2c3 होंगे, और किसी भी जनरल टर्म x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c का जो कोफिशिएंट है वो ये होगा। इन केस हमारे पास कभी चार टर्म का एक्सपेंशन आ जाए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w की पावर n, ठीक है, एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+3c4। यस, Yes, yes, n+3c3। कोई भी जनरल टर्म क्या बनेगा, k टाइम्स x की पावर a, y C4 की पावर b, z की पावर c, w की पावर d। तो हम सर, क्या चाहते हैं, a प्लस b प्लस C4 c प्लस d। एक मिनट रुक जाओ यार, a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू कितनी हो, n। तो n आइडेंटिकल बॉल्स एंड 3 स्टिक्स, तो n+3c3, ठीक है। और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल, d फैक्टोरियल। बोलिए, बात समझ में आई क्या। फिर ऊपर भी n+2c2 कर दो। हाँ, वो 2 होगा, उसको ठीक कर दें, n+2c2, ठीक है। हाँ जी सर। अब जैसे ना क्वेश्चन है ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4d इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर सोचो, इसके एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट चाहिए, ऊपर टोटल 10 फैक्टोरियल, नीचे a स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल। अब देखो, इसमें आएगा -b का क्यूब, ठीक है ना। तो एक तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा क्यूब की वजह से, और एक -1 आएगा, -1 का क्यूब। सर हाँ जी, अगर मान लो a स्क्वायर b स्क्वायर c और कुछ ऐसा d हो, a स्क्वायर b स्क्वायर हो, तो एक और 2 फैक्टोरियल। आवाज नहीं आई साहब, दोबारा बोलो।
सर जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी और d 10 होना चाहिए, तो मान लो 2 2 और फिर 3 और 5 हो जाए। वो तो टर्म ही नहीं आएगा, 2 2 3 5 कैसे होंगे? सॉरी 2 2 और 2 2 3 3 हो गया, हाँ तो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ग्रुपिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनकी पावर क्या आएगी? हाँ हाँ, अब जैसे सी है तो ये बेसिकली माइनस सी की पावर 4 बनेगा, तो एक तो नीचे 4 फैक्टोरियल आ गया और -1 की पावर 4 आ गया, और डी की पावर 1 तो 1 फैक्टोरियल, ये कोफिशिएंट आ गया। बात समझ आई? आ गई सर। नाउ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ अगले वाला। इसका एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला तरीका है ही, विच इज लिटिल लेंथी। ये देखो, उसने ये कहा इन द एक्सपेंशन फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो ये 3 टर्म से बना है, 1 x और 7, इनका गेट बंद कर दिया, 1x और 7/x, ठीक है। मुझे टोटल पावर करनी 11 और x की पावर कैंसिल करनी है। कैसे कैसे करूंगा? मैं x की पावर 1 कर दूं, 7/x की पावर 1 कर दूं, और हाँ एक से ज्यादा आंसर नहीं आएगा इसमें? नहीं, वो ऐड होंगे ना, एक से ज्यादा नहीं होगा, ऐड होंगे टर्म्स। और 1 की पावर 9 कर दूं, एक तो ये तरीका बन सकता है। दूसरा, मैं x की पावर 2 कर दूं, 7/x की पावर भी 2 कर दूं, और साथ में 1 की पावर 1 को क्या पावर दे दूं? 7। तीसरा तरीका, x की पावर 3 करूं, 7/x की पावर 3 करूं, और 1 की पावर कितनी कर दूं? 5। उसके बाद x की पावर 4, 7/x की पावर 4, 8 हो गई, बची 3, 1 की पावर कर दूं 3, x की पावर 5, 7/x की पावर 5, और 1 की पावर 1। यही तरीका बनता है। यस सर। हर एक वे में कोफिशिएंट क्या बनेगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ये आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है अल्टीमेटली, चूंकि सारे एक्स कट जाएंगे, तो जो इसकी वैल्यू है वो ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या है? 0, मतलब कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। हाँ जी सर। पक्का? नाउ इसमें पावर 0 0 नहीं होती? पावर 0 0 मतलब सारी 11 की 11 1 को। अरे हाँ यार, एक टर्म वो भी तो आएगा, प्लस x को भी 0 कर दूं, 7/x को भी 0 कर दूं, 1 की पावर 11 कर दूं, और कोफिशिएंट बनेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1, दिस इट्स वैल्यू इज 1 और ऐड होगा। हाँ जी सर। मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है, मेरा आंसर एक कम, देखो ये 1 है ना, अलग से पड़ा है, ये वाला, ये वही है, जी सर। ठीक है ना। नाउ फटाफट से आंसर करना। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f की पावर n। n प्लस 6 c6। n प्लस 6 नहीं होगा, n प्लस 5 cn 5 सी वाला n प्लस 5, ठीक है ना। कोई भी रैंडम टर्म क्या बनेगा? a की पावर x, b की y, c की z, d की पावर w, e की पावर p, f की पावर q। तो हम क्या चाहते हैं कि दिस x प्लस y प्लस z, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस पी प्लस क्यू, ये n हो। इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे? n प्लस 5c5। क्लियर है मेरी बात? सर ये ऑप्शंस में है ही नहीं कहीं। सी पार्ट में 6 आएगा नीचे। हाँ हाँ, वो बट वो 6 से भी काम नहीं चलेगा ना।
n+5c5 होगा, कोई नहीं, चेंज कर लो यार, ओके सर। n+5c5, ठीक है जी, यही तो सी बार है तो है सी n पार्ट है। कहाँ, n+5c n है वो, अच्छा वो सेम तो है, हाँ सही, सच, n+5c से सेम तो है ये दोनों, जी ठीक सर। है। नाउ अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x³ y⁴ z² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें वो अलग से क्यूब 4 वगैरह वो है। हाँ बस वो सिर्फ वही दिखाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। हाँ जी सर। देखो जी, इसमें कोफिशिएंट किसका चाहिए अपने को, x³ का, मतलब 2x⁻³ - 3y⁴ 4z का स्क्वायर हो गई टोटल पावर 9, 4 3 7 और 2 9। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बाहर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टर्म बनेगा ये वाला। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ y⁴ z² क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 का क्यूब - 3⁴ 4 का स्क्वायर, ये आंसर है। मुश्किल है ये? नो सर। हाँ सर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन दिस, ये आ जाएगा, ये 2 3 वो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, हाँ जी ठीक है। ये जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स है, ये सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ देना अभी के लिए। और सर एनी इंडेक्स में लिए क्या है? एनी इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स वही है, या फ्रैक्शनल इंडाइसेस, नहीं आता सर मेंस में एडवांस में। नहीं आते, नहीं आते। सर वो बात सुन, फ्रैक्शन पार्ट वाला, हाँ बोलो। फ्रैक्शन पार्ट जो होते हैं वो है मतलब इसलिए। हाँ वो किए थे हमने पिछली क्लास में, ठीक है सर। ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट वाले करे थे सर। हाँ जी किए थे, करें कुछ क्वेश्चन अब। ये लो जी, 44 45 46 47 48 एंड 49, करो जी, 15 मिनट है आपके पास, कैसे भी करो। वो जिसके नीचे 2 की पावर k है। यस सर। पहले वाली चीज क्या समझ में आई आपको, ये क्या लिखा है, सर ये तो 2 की पावर 10 होगी। ये तो हो गया। ये 2 की पावर 10 है। जो ये वाला टर्म है, ये बेसिकली 1 + x⁴n के एक्सपेंशन में x को -1/2 रखा हुआ है। अच्छा ठीक है ये सर। 1 - 1/2 की पावर 10 है, दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। बस आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 46, नहीं सर हुआ। ए पार्ट देखो जी, इनको ना थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें तो ये हो जाते हैं, ये डायरेक्टली नहीं हैंडल होते वरना। ये देखो, इसको ऐसे सोचो, सिग्मा r फ्रॉम 1 से 10 r, NCR को खोलो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, दूसरे वाला n फैक्टोरियल r - 1 का फैक्टोरियल n - r + 1 का फैक्टोरियल, यही आएगा। यस r फ्रॉम 1 से 10, अब ध्यान देना जरा, एक तो ये कट गया, एक ये r इंटू r - 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से कट गया, ऊपर बचा n - r + 1 इंटू n - r फैक्टोरियल, और नीचे भी n - r फैक्टोरियल, ये भी कट गया। तो क्या बचा अपने पास, सिग्मा r फ्रॉम 1 से 10 n - r + 1 फैक्टोरियल। नाउ अब तो ये सिंपल लेती है, r की वैल्यू कहां से कहां वेरी करनी है, 1 से, मतलब n, r को 2 डालोगे तो n - 1, r को 3 डालोगे तो n - 2, से ठीक है लेके सर। r को 10 डालोगे तो n - 9, इसको ऐड कर लोगे। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, सर ए बी पार्ट
ये है क्या? सर वही है NC0 प्लस n-1 C1 प्लस n-2 C2। है n being even, then C0, C0, C1, C0, C1, C2 एंड सो ऑन। एक चीज पे ध्यान दोगे अगर आप, C0 कितनी बार आया? C0, 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 हर एक टर्म में आया C0, यस सर। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1। n। देख ध्यान देना अनुराग, C1, C2 से लेके Cn-1 तक, n-1 टर्म तो ये, और एक ये बाहर अलग से C0 पड़ा है। ठीक है सर, ठीक है। तो n टाइम्स C0, n-1 टाइम्स C1, क्योंकि C1 एक कम ब्रैकेट में है, C2 उससे एक और कम ब्रैकेट में है, तो n-2 टाइम्स C2 से लेके धीरे उल्टा लिख के हो जाएगा शायद। Cn-1, वो एक ही ब्रैकेट में है। तो ये बेसिकली अगर उल्टा लिख दूं मैं इसको, तो ये C1 है, 2C2, 3C3 से लेके NCn। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव में एक बार डिफरेंशिएट करके x को n डाला हुआ है, तो n टाइम्स 2 की पावर n-1, x को 1 डाला हुआ है, सॉरी। ठीक है मेरी बात? फिर एक बार फिर से बताओ सेकंड स्टेप। इस वाले टर्म को यहाँ लिख लिया C1 लिख के, नहीं उससे पहले वाला। इससे पहले वाले में हमने गिना C0, 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 हर एक में आ रहा है, तो n टाइम C0 आएगा। हाँ जी। C1 सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में है, तो मतलब n-1 टाइम C1, C2 एक और कम में n-2 टाइम C2, और Cn-1 बस इसी में है एक बार। ओके सर, ठीक है। अब Cn-1 को C1 लिखा, इससे पहले ट्वाइस ऑफ Cn-2 होगा, उसको 2C2 लिखा, इसको n-2 Cn-2 लिखा, इसको NCn लिखा। तो ये बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन था, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके x को 1 रखा हुआ है बस। ठीक है सर। ठीक है, दिस वाज 47, 48। सर एक मिनट जरा दिखाना दोबारा। अगर हम बार बार नहीं देखते हैं, शर्म करो। ठीक है सर, हो गया। संस्कारी बच्चों की पहचान थोड़ी ना ऐसे बार बार देखना। तो डी जीरो से C1 में हमने कैसे कन्वर्ट किया? क्या C0 से C1 में कैसे किया हमने? वो C0 था ना, C0 से Cn C0 को C1 नहीं करा मेरे गुरु, इस Cn-1 को C1 किया। ठीक है सर। ये वाला हुआ किसी का? तो डी पार्ट आंसर नहीं मुझे पता, मुझे तो पहले ये बताओ कि हुआ कि नहीं, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। सिग्मा r फ्रॉम 1 से n। एक बात बताओ, ये वाले ब्रैकेट का सिग्मा किस पे लगा हुआ है? p पे। हाँ जी। तो ये वाला टर्म तो इंडिपेंडेंट है इस सिग्मा से, इसको उठा के बाहर निकाल दो इस सिग्मा से, तो बचा बाहर NCR, अंदर बचा p फ्रॉम 0 से r-1 RCP 2 की पावर p। बोलो। हाँ जी सर। r फ्रॉम 1 से n NCR, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? Isn't it RC0 RC1 into 2 RC2 into 2 स्क्वायर से लेके RC R-1 2 की पावर R-1। बोलो। हाँ जी सर। ये क्या बनेगा? ये 2 की पावर R, सॉरी 3 की पावर R माइनस 2 की पावर R बचेगा। कैसे? कि 1 प्लस एक्स की पावर R का जो एक्सपेंशन है, RC0 RC1x RC2x स्क्वायर RC R-1 2 की पावर R-1 प्लस RCR 2 की पावर R, ये है। इसमें x को उठा के डाल दिया 2, तो एक तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा 3 की पावर R, और एक ये फालतू है, ये लेफ्ट साइड आके 2 की पावर R, ये बन जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। दिस वुड बी
सिग्मा आर फ्रॉम 1 से n, NCR 3 की पावर r माइनस सिग्मा r फ्रॉम 1 से n, NCR 2 की पावर r। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? 4 की पावर r minus 1 4 की पावर n माइनस 1। बहुत बढ़िया। n इसमें ये minus 1, इसमें ये 1 कैच करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसमें r 0 से नहीं है, तो वो बेसिकली NC0 3 की पावर 0 मिसिंग है। गेटिंग इट? सिमिलरली ये वाला टर्म क्या बनेगा आंसर इसका? 3 की पावर n माइनस 1, यहां भी वही रीजन है। आंसर आ गया अपने पास 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। बोलिए। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। कौन से वाला? सर जो ये आपने लास्ट में सिग्मा लगाया था। लास्ट में जो सिग्मा लगाया, कहाँ लगाया? बस वो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना दोनों पे, इस पे अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया। इसको मैंने एक्सप्रेस किया कि 1 प्लस एक्स की पावर r का ये टर्म था, तो इसकी एक्सपेंशन में, ठीक है ना? ठीक है सर। बस और बोलिए। तो 3 की पावर r माइनस 2 की पावर r एक बार बता दो। ये बताया तो है। 1 प्लस एक्स की पावर r का जो एक्सपेंशन था, इसमें x को उठा के 2 डाल दिया, तो ये क्या बनेगा? RC0 RC1 इंटू 2 RC2 इंटू 2 स्क्वायर RC r माइनस 1 2 की पावर r माइनस 1। तो एक तो ये टर्म एक्स्ट्रा है RCR 2 की पावर r, हाँ जी सर। ठीक है ना? तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 की पावर r माइनस 2 की पावर r बनेगा। ठीक है सर। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. और कोई? चलो यार, ये शीट आपका थोड़ा होमवर्क टाइप्स है, ठीक है? इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत अच्छी शीट है, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? सारे बेसिक आपके अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। ये जो भी निगेटिव इंडेक्स वाले हैं वो छोड़ देना, मतलब इस शीट में आपको इसके बाद क्वेश्चन करने की ऐसा कोई लोड नहीं है, ठीक है ना? सर ये शीट का नाम क्या है? कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, कर लेना, जितने कर सकते हो कर लेना यार। सर ये शीट का नाम क्या है? ये शीट का नाम नहीं, वो नोट्स में पड़ी है बाइनोमियल के नाम से। सर नाम बता दो। नाम नहीं, बाइनोमियल की शीट है, नाम क्या बताऊं इसका मतलब? उसकी नहीं है, मॉड्यूल की? हाँ, मॉड्यूल की ही है बाइनोमियल। ठीक है। ठीक है ना? इसको अटेम्प्ट करो जितना कर सकते हो।